अरोरा थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव निवासी कई लोगों ने थाना अरोरा पर पहुंचकर भाजपा नेता सूबेदार गिरी के खिलाफ गुहार लगाई है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि हमारे चिलबिल के पेड़ को सूबेदार गिरी द्वारा मनमानी तरीके से कटवाया जा रहा है। आइए सुनवाते हैं उन्होंने बातचीत के दौरान आगे क्या कुछ कहा। चलिए, क्या नाम आपका? बुधराम गिरी। बुधराम गिरी जी, क्या समस्या आपकी है? समस्या ऐसा है श्रीमान जी कि हमारा जो है चेकआउट नंबर है उसमें एक क्या चिलबिल का पेड़ है और साहब चेकआउट में वो कहते हैं हमारे चेक में। कौन कहता है? सूबेदार गिरी ने कहते हैं, भाजपा के नेता हैं। भाजपा के नेता हैं? नेतागिरी चल रही है उनकी? खूब चल रही है। हाँ। उसमें कितने हिस्सेदार आपके पेड़ में? 30 हिस्सेदार हैं। 30 हिस्सेदार का एक साथ गला काट रहे हैं जी। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग साहब उनसे कहा भैया इसका पैमाइश करवा दीजिए, अगर आपका हो तो ले जाइए, नहीं तो हमको हमारा रहने दो बाबू। इसका आदेश हुआ था और आदेश लेखपाल के हाथे में गया था नापने के लिए। ये साहब नहीं माने, आज जबरदस्ती पेड़ काट के गिरा दिए। अच्छा, मतलब पेड़ काफी भारी है। कितनी लागत का होगा लगभग जी? कितनी लागत का? 20,000 को बेचे हैं साहब। जब 20,000 का बेचे हैं। अच्छा, इसमें स्वाभिमान की लड़ाई है? बस साहब स्वाभिमान की लड़ाई है श्रीमान जी। हमारा हिस्सा है इसलिए हम जा रहे हैं। हमारा नहीं उसमें पड़ेगा, हमारे हिस्से हमारे कागज में हमको चाहिए नहीं साहब। अच्छा जी। तो इसकी शिकायत आपने थाने पे किया? हाँ साहब, यहाँ आए। आप लोग 151 में पाबंद भी हुए? जी साहब, जब चालान किया पेड़ रुकवाने के बाद जिला और पुलिस पर दबाव बन गया है कि पेड़ सूबेदार गिरी को दे दिया जाए। इस पे क्या प्रक्रिया आपकी है? इसमें श्रीमान जी यही हमारी है, आप लोगों से सबसे निवेदन है कि अगर हमारे में पड़ता है तो हमको चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। अरे जब पक्षपात हो रहा है यहाँ पे, आरोप लग रहा है, प्रत्यारोप है, दबाव में आ रहे हैं थाना अध्यक्ष, ऐसी स्थिति में तो सूबेदार के पक्ष में जा रहा है। जिला अध्यक्ष आए थे और भी लोग आए थे, तो कह रहे हैं सूबेदार गिरी को मिलना चाहिए, उनका है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इस स्थिति में श्रीमान जी हमारा न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, केवल चाहिए साहब हम। हाँ, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। बस हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो शासन प्रशासन आपकी देखिए सुनता है कि नहीं सुनता है? सरकार भाजपा की है, नेता भाजपा की है, लड़ाई भाजपा से आपकी है। आप भी तो भाजपा के सपोर्टर हैं। तो आपकी सरकार है, आप जोगी महाराज जी से ही चाहेंगे कि भाई न्याय मिले आपको? बस सरकार। हाँ, न्याय मिले। 30 लोगों को न्याय मिले कि एक आदमी को? एक आदमी 30 लोगों को मतलब सत्य है? चलिए ठीक है। चलिए, क्या परिचय दीजिए पहले अपना। बिरजानंद तिवारी, जिला कार्य समिति सदस्य, लालगंज आजमगढ़। क्या मामला है अरोरा थाने का? मामला है हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिला मंत्री पिछड़ा मोर्चा भाई सूबेदार का खेत था। उस खेत में उनका चिलबिल का पेड़ था। वो अपने चिलबिल के पेड़ को काट चुके थे। गांव के ही कुछ लोग उसको मतलब आकर के रोक दिए और उनको जो है यहाँ पर थाने में एप्लीकेशन दिए कि हमारा पेड़ है। इनको प्रेम पूर्वक बुलाया गया थाने के द्वारा और थाने में बुलाने के बाद इनको बैठा दिया गया। मतलब प्रेम पूर्वक का क्या कहने का से मतलब आप कह रहे हैं? प्रेम पूर्वक सिपाही द्वारा प्रेम से बुलाए कि आपको यहाँ ये साहब बुला रहे हैं। अच्छा। और साहब बुलाने आने के बाद वहाँ के एसआई मतलब पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया है। कहने का मतलब कि एक प्रकार से कहा गया कि आप आइए, कुछ बात है, और बहकावे से गलती में इनको बैठा दिया गया है। इस पर आप लोग थोड़ा सा उग्र हुए, देखने में आया कि इस तेवर आप लोगों का गर्व कार्यकर्ताओं का। जब यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई कार्यकर्ताओं की, तो हमने जिलाध्यक्ष को फोन किया। जिलाध्यक्ष महोदय आए और अपनी जो बात है दरोगा जी के सामने प्रस्तुत की और सारी बात उस रिपोर्ट भी। आप एक चीज़ बताइए हमको, वहाँ पे सीओ भी थे, तो उन्होंने सीओ से बात किया कि दरोगा से बात की? सीओ दरोगा दोनों लोग। नहीं, जैसे आपने कहा कि दरोगा जी से बात की, सीओ से क्या झड़प हुई? मतलब कि ऐसे ही कि नॉर्मली तौर पे? अच्छा, कहीं मामला बड़ा हुआ इस वजह से जिलाध्यक्ष को आना पड़ा क्योंकि आपकी ब्लॉक कार्यकारिणी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई, या आप संगठित नहीं हैं? क्या कारण रहा है कि कार्यकर्ताओं को पीड़न इस तरह से पुलिस द्वारा किया जाए? नहीं तो हम लोग आए कहाँ से? नहीं, अगर आप आते तो आपका ब्लॉक का एक छोटा कार्यकर्ता हो, वो जिला के कार्यकर्ता है। अगर इतनी भी मतलब इस पार्टी की सरकार है और पार्टी की सरकार हो, कार्यकर्ता अगर बैठा दिया जाए पुलिस द्वारा, कहीं ना कहीं पुलिस के मन में द्वेषपूर्ण भाव था पहले से। पुलिस चाह उत्पीड़न कर मतलब आपके कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न हो रहा है कि इस चीज़ को मानते कि नहीं मानते? हो रहा है। तभी आपके जिला अध्यक्ष को आना पड़ा। क्या जिला अध्यक्ष का तेवर कैसा रहा?
जिला नहीं, बहुत नॉर्मली आकर के बात नहीं, जैसे आने के बाद कहीं होता, जैसे हम किसी कार्य से आ रहे हैं, किसी पैरवी तो फ़ोन से भी कह सकते थे, मामला फ़ोन से भी हल हो सकता था, लेकिन यहाँ आने का कहीं ना कहीं कुछ खटास था मन में, कुछ दुराव था पुलिस के प्रति, जैसे उनके नहीं था। जब द्वेषपूर्ण कार्यकर्ता परेशान होता है तो हमारा जो मालिक होता है उसको जुड़ाव तो होगा ही। नहीं, उसको उनको कष्ट था कहीं ना कहीं। उन्होंने जाते वक्त कहा कि अभी तो हम इस मतलब साधारण भाषा में समझा रहे हैं, सही बात है। उसके बाद कुछ और भी भाषा में बोलने की हम बात ऐसे भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, और आपको असली रूप में आ सकते हैं। है। असली रूप क्या हो सकता है उनका उसका? असली रूप अपने कार्यकर्ताओं के एकजुट होकर के आपके सामने पेश हो जाएंगे, जो करना होगा हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, बात तो मतलब कि जैसे अभी पुलिस द्वारा अभी तो प्रेम पूर्वक बात की। अच्छा, प्रेम पूर्वक बात हुई, तब प्रेम पूर्वक नहीं बात होगा हमारा। तो कैसे बात हो सकती थी? हमारे कार्यकर्ताओं की बात को सुनिए, कार्यकर्ताओं की अवहेलना ना करिए, अवहेलना द्वेषपूर्ण मत व्यवहार मत करिए। हाँ। ये थानाध्यक्ष को हिदायत दिया, हिदायत दी उन्होंने। अनावश्यक रूप से ना परेशान करें। अच्छा, विपक्षी क्या है कि बहुत पावरफुल आदमी है जिससे विवाद है? नहीं, कुछ नहीं है। विपक्षी जो यहाँ का पुजारी है मंदिर का, अब तो बस यही पुलिस कारण है। ऐसा क्या प्रभाव में पुलिस आई कि जैसे आपके कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता को बैठा दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपने बताया बैठाया गया। बैठाया गया 191 चालान भी हुई। भाई। यहाँ तो या तो पुजारी के नाते अपनत्व की भाषा में उनको बैठाया गया कि इनके पुजारी, इनके थाने के मंदिर के पुजारी हैं। हमारा तो कार्यकर्ता पार्टी का है, ये भी हो सकता है। चलिए, अच्छा और कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, और क्या बताएं, महाराज जो बात का बात कह दी आपसे ठीक, धन्यवाद। तौर पे।